सबसे पहले आज के सत्संग में साधकों के रूप में विद्यमान गुरु तत्वों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज के सत्संग में मैं आपको एक नया प्रयोग बताऊंगा जिसका नाम है दीपशिखा तराटक ध्यान। ये प्रयोग मैंने अपने जीवन में स्वयं किया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मुझे प्राप्त हुए। इसलिए आज मेरी ये इच्छा हुई है कि आप सबके लाभ के लिए ये प्रयोग मैं आप सबको साझा करूं। तो सभी ध्यान से इस प्रयोग को सुने और जिसके प्रयोग में रुचि है वो प्रयोग कर सकता है। प्रयोग के संबंध में पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जिससे आप पूरी तरह से प्रयोग को समझ सकें। पहला तो ये है कि ये जो प्रयोग है, ये जो दीपक की ज्योति होती है उसके ऊपर ध्यान किया जाता है, तराटक किया जाता है। इसलिए सभी साधकों को ये सुझाव दिया जाता है कि जिन साधकों की नेत्र ज्योति बिल्कुल ठीक है वही इस प्रयोग को करें। जिन साधकों की नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा चढ़ा हुआ है, वो इस प्रयोग को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जो प्रयोग है प्रकाश के ऊपर रोशनी जो है आंखों पे पड़ती है और जिनकी आंखें कमजोर हैं तो उनकी आंखों पे और ज़्यादा दबाव उस रोशनी से पड़ता है, तो फायदे की बजाय नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। इसीलिए पहले ये निर्देश दिया जाता है कि साधक जो है इस प्रयोग को ना करें जिनकी नेत्र ज्योति कमजोर है, और जिन साधकों की नेत्र ज्योति बिल्कुल सामान्य है वो इसको आसानी से कर सकते हैं। ये एक विशेष प्रयोग है। मेरी वैसे इच्छा तो ये थी कि उन साधकों को मैं ये प्रयोग बताऊं जो पहले से ही एक दो तराटक का प्रयोग कर चुके हैं। उनको मैं इस प्रयोग को गुप्त रूप से देना चाहता था, लेकिन फिर मैंने विचार किया ये इतना सुंदर और विशेष लाभ देने वाला प्रयोग है, कुछ नए साधक भी जुड़े हैं, तो मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि सबके लाभ के लिए इसको सार्वजनिक कर दिया जाए ताकि नए और पुराने साधक इससे लाभ उठा सकें। तो इसमें फिर जो है प्रयोग का उद्देश्य क्या है? इस प्रयोग का जो उद्देश्य है वो आपकी ध्यान और धारणा जो शक्ति है, एकाग्रता, श्रवण शक्ति, उसको असाधारण रूप से ये बढ़ा देता है। स्वामी विवेकानंद जी की जो ध्यान और धारणा शक्ति थी वो असाधारण थी। उसका जो मुख्य कारण था वो एक ध्यान सिद्ध योगी महात्मा थे, उनकी एकाग्रता बहुत उच्च कोटि की थी। इसलिए ये जो तराटक का प्रयोग है ये भी साधक को स्वामी विवेकानंद जी के समान ध्यान और धारणा में बना सकता है, क्योंकि इसके अभ्यास से साधक की एकाग्रता बहुत उच्च कोटि की हो जाती है। जिस भी विषय पे एकाग्रता करेगा, स्वामी विवेकानंद जी जैसे पुस्तक को एक बार में ही याद कर लेते थे, इसी प्रकार साधक इस प्रयोग के द्वारा जिस भी विषय पे एकाग्रता करेगा उसको बिल्कुल पूरी तरह ग्रहण कर सकता है। और इसका एक विशेष लाभ ये भी होता है कि अगर साधक आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा हुआ है तो ये उसके चक्रों को सक्रिय करता है। उसके पीछे का जो विज्ञान है वो ये है कि ऊर्जा जो है नेत्रों के माध्यम से जब उस ज्योति के ऊपर केंद्रित होती है तो एकाग्रता बनती है, और उस एकाग्रता की वजह से जो नेत्रों के सबसे नजदीक का केंद्र है वो आज्ञा चक्र है। वो आज्ञा चक्र जब जो है उस ऊर्जा के बाहर प्रभावित होने को धीरे धीरे जब नेत्र दोनों स्थिर हो जाते हैं तो ऊर्जा बाहर बहना बंद हो जाती है, और उसकी जो गति है वापिस अपने अंतर्मुखी होकर आज्ञा चक्र की तरफ ऊर्जा प्रभावित होनी शुरू होती है और आज्ञा चक्र का जागरण होना शुरू हो जाता है। और जब आज्ञा चक्र सक्रिय होना शुरू हो जाएगा तो साधक की जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो इससे सक्रिय होना शुरू हो जाती है। इसके द्वारा ध्यान की अच्छी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, और इसका जो समय है वो साधक सुबह सूर्योदय से पहले वो समय ले सकता है जब आप देखते होंगे कि कमरे के अंदर अंधकार रहता है, पूरी तरह से प्रकाश नहीं आता, और रात्रि का समय भी इसके लिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि रात्रि में अंधकार रहता है और जो दीपक की ज्योत होती है, सारा ध्यान साधक का आसानी से उसके ऊपर केंद्रित हो सकता है। और इसमें साधक रात्रि का समय ले, खाना खाने के कम से कम भी 1.5 और 2 घंटे के बाद इस प्रयोग को करे, और सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जो है इस प्रयोग को करे, जब पक्ष में अंधकार रहता है। और जिन साधकों को अपने अध्ययन के लिए, ध्यान साधनाओं के लिए अगर सौभाग्य से अलग से कमरा प्राप्त है तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रयोग में बिल्कुल एकांत जितना मिल जाए वो सबसे उत्तम है। ये जितना एकांत में सफल होता है, उतना ध्यान जब दूसरों के साथ पड़ता है तो उसमें समय ज़्यादा लंबा लगता है। लेकिन ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपके पास अगर अलग से कमरा नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते, लेकिन अलग से कमरा होना बहुत अच्छी बात है। आप अपने परिवार वालों को बता दें कि मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ और मुझे इस प्रयोग के दौरान किसी भी तरह से परेशान ना करें। कम से कम उस दौरान आपको बिल्कुल शांति और एकाग्रता की नितांत आवश्यकता है। एकाग्रता इसका आधार है। अब जो है इस प्रयोग के लाभों के बारे में बाद से विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले प्रयोग मैं बता देता हूँ आपको। आप जो है शुद्ध देसी घी लेके आए, और अगर आपको गाय का घी मिल जाए तो सबसे उत्तम है, क्योंकि गाय का घी शास्त्रों में भी पवित्र माना गया है। एक मिट्टी का दीपक लें। अगर मिट्टी का दीपक आप उपलब्ध नहीं होता है, वैसे तो मिल जाता है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। मिट्टी का दीपक लें। मिट्टी का दीपक नहीं है तो जो मंदिरों में आप ज्योत लगाते हैं उसके अंदर दीपक को जलाया जा सकता है। इसमें आप घी को दीपक के अंदर डाल के एक ज्योत जला लें, और एक टेबल आप लें। टेबल और आपके बीच की जो दूरी है 6 फीट की दूरी रखें। 6 फीट की दूरी रखें। 6 फीट की दूरी पे अपने नेत्रों के समकक्ष जो है दीपक प्रोज्वलित होना चाहिए। पद्मासन में एक आसन भी आप ले आए बाजार से जाके, क्योंकि ये एक उच्च कोटि की साधना है। इसको आपको पूरे नियम से और निरंतरता बना के करना है तो बहुत शीघ्र लाभ आपको मिलेंगे। पूरी निष्ठा के साथ इस प्रयोग को कीजिए। आप टेबल पे मिट्टी के दीपक को रख दें और 6 फीट की दूरी पे उससे दूर बैठ जाएं। जो भी आपके गुरुदेव हैं, जिनमें आपकी श्रद्धा है, या जिस भी भगवान के स्वरूप को आप मानते हैं, पहले हृदय से उनसे प्रार्थना करें, उनसे अनुमति लें कि भगवान, मैं आज से ये अपने कल्याण के लिए दीप ज्योति त्राटक ध्यान शुरू कर रहा हूँ, और आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। मेरा जो उद्देश्य है वो सिद्धियाँ प्राप्त करना नहीं है। मेरा जो उद्देश्य है अपनी ध्यान और धारणा को बढ़ाना है, जिससे मैं आध्यात्मिक मार्ग में और आगे प्रगति करूं और मेरे मन की शुद्धि हो। सच्चे हृदय से ये प्रार्थना अपने इष्ट, अपने गुरुदेव और गुरु क्षेत्र से करें। उसके बाद प्रयोग को शुरू करें। खुले नेत्रों से 6 फीट की दूरी पे पद्मासन पे बैठते हुए अपने आसन के ऊपर उस दीप शिखा को एक तक देखें। इसको आप स्वाभाविक रूप से पहले 15 सेकंड के लिए ऐसा करें। इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि प्रकाश के ऊपर त्राटक किया जा रहा है। पहले जो आपको अभ्यास बताए गए हैं वो इतने सरल हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उनसे ज़्यादा विशेष है। इसलिए 15 सेकंड ही आप उस पे दीपक पे एकाग्र एक तक दृष्टि से उसको देखें। जब आप उस ज्योति शिखा को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो आपके ध्यान को अपनी तरफ खींचती है। आप देखेंगे 15 सेकंड में ही आसपास के दृश्य विलीन हो जाते हैं, क्योंकि प्रकाश से जब सारा ध्यान केंद्रित होता है तो सारा कक्ष अंधकार में होता है और वो मात्र ज्योति ही आपके सामने प्रकट रहती है। उसके बाद बिल्कुल आराम से दोनों नेत्रों को बंद करें और नेत्रों को बंद करके
15 सेकंड के लिए जिस ज्योति को आपने देखा है उस ज्योति को अंतर चक्षुओं से देखें। वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश का ये गुण है कि जब वो आपके नेत्रों में पड़ता है तो उसकी छाप आपके मन पे पड़ती है। आपने देखा भी होगा, नेत्र बंद करके भी वो ज्योति का थोड़ा बहुत स्वरूप आपके बंद नेत्रों में आएगा। इसलिए इस पे बंद नेत्रों से ध्यान करना भी आसान है। दूसरे जो तराटक हैं उनकी धारणा कठिन है, लेकिन इसका स्वाभाविक रूप से बंद नेत्रों से वो स्वरूप आपके दोनों नेत्रों के मध्य में जो आज्ञा चक्र है, भ्रकुटी है, तीसरा नेत्र है, इस पे स्वरूप प्रकट होता है। 15 सेकंड तक उसको एक तक देखते रहें और धीरे धीरे दोबारा आंखें खोल लें। इसी क्रम में 15 सेकंड तक फिर उसको एक तक देखें। 15 सेकंड के बाद फिर बंद नेत्रों से दोनों नेत्रों के बीच में आज्ञा चक्र पे फिर उसकी धारणा करें। इसी क्रम में 5 मिनट तक ये प्रयोग आपको लेके जाना है। शुरू में जो है आपको पहला जो आपका सप्ताह रहेगा, 7 दिन का जो समय है वो सिर्फ आपको 5 मिनट का देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये प्रयोग बिल्कुल बगैर किसी नुकसान के स्वाभाविक रीति से साधक इसको करें। इसमें समय भले ही लंबा लग जाए लेकिन हानि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 1 सप्ताह तक आपको सिर्फ इसको 5 से मिनट का समय टुकड़ों में देना है, 15-15 सेकंड के, और धीरे धीरे फिर वो 5 मिनट का समय 15 से 20 सेकंड, 20 से 30 सेकंड, 30 से 1 मिनट तक का हो जाता है। तो 1 मिनट के हिसाब से उसके 5 चरण हो जाते हैं 5 मिनट के, और 5 मिनट के फिर उसके आंख बंद करके होते हैं, तो 10 मिनट का समय इसमें हो जाता है। इस तरह आप देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप नेत्रों की जो सामर्थ्य है एक तक देखने की बढ़ती जाती है। इसके बाद फिर आप इसको अगले सप्ताह में 5 से 7 मिनट, और अगले सप्ताह में 10 मिनट, और यानी 1 महीने के अंत में जाते जाते आप इसको 15 मिनट तक घुसा सकते हैं। और उसमें जो आपकी देखने की सामर्थ्य है वो आपके अभ्यास और लगन के ऊपर निर्भर करती है कि आप उसको 20 सेकंड से उसको 30 सेकंड तक लेके गए हैं या 1 मिनट तक लेके गए हैं। ये साधक की अपनी लगन है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, नेत्र अपने आप स्थिर रहने लगेंगे 1 मिनट तक, और किसी के 2 मिनट तक भी रहते हैं। और इसके बाद इस जो दीपशिखा त्राटक ध्यान है, जब आपका 1 मिनट का इस पे त्राटक हो जाएगा और 1 मिनट तक जब आप उसको बंद नेत्रों से ज्योति को देखेंगे, तो आप में ये मान के चलिए एक आप आम मनुष्य से ऊपर की प्रतिभा प्रकट होना शुरू हो जाएगी। इसमें नेत्र ज्योति इतने तेज हो जाती है आम मनुष्य के मुकाबले में कि अगर व्यक्ति इसको ईमानदारी से 6 महीने कर ले तो चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जीवन में, क्योंकि नेत्रों का प्रकाश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेत्र ज्योति बहुत बलवान हो जाती है, और साथ के साथ में ध्यान इतना सुंदर हो जाता है कि व्यक्ति शांत रहने लगता है। चित्त की जो वृत्तियां हैं इधर उधर भटक रही हैं, वो भटकना कम हो जाता है। जिस भी विषय पे ध्यान करना चाहता है उसी विषय पे साधक का ध्यान जाता है। जिस विषय को छोड़ देता है उस विषय से ध्यान हट जाता है। स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है। जिस भी विषय को याद करने का प्रयास करता है तो स्वाभाविक रूप से मानस पटल पे वो विषय प्रकट होने लगता है। इस अभ्यास को आप 5 मिनट से शुरू करके टुकड़ों में, और उसके समय को बढ़ाते हुए 15 मिनट तक आप ले जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ये सफलता 1 महीने में नहीं मिलती तो वो इसको 1.5 महीने में, 2 महीने में, समय की कोई सीमा नहीं है, 3 महीने का समय कर ले। इसमें साधक इसकी स्वाभाविकता को बना के रखे तो साधक देखेगा कि अपने आप उसको अंदर से पता लगेगा कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ विशेषता प्रतिभा प्रकट हुई है। और मेरे एक परिचित महात्मा भी हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह कई सालों से जानता हूँ, मेरे मित्र हैं। उन्होंने आज्ञा चक्र पे ध्यान किया था, यानी अंतर त्राटक उसको बोलते हैं। उनको
ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि वो मेरे से सारे अनुभव साझा करते हैं। मेरे को बताते थे कि मैं जब ध्यान में बैठता था और आज्ञा चक्र पे जब ध्यान करता था, तो जिस साधना कक्ष में मैं बैठता था, वहीं से बैठे बैठे जो मंदिर में शिवलिंग है वो मेरे को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। और उसके बाद बंद नेत्रों को जब मैं खोलता था तो पूरा कमरा प्रकाश से भरा हुआ मेरे को दिखाई देता था। और उस प्रकाश में जितने भी जो वस्तुएं उस कक्ष में मौजूद थी मेरे को सब स्पष्ट दिखाई दी। दोस्तों, इन बातों को कपोल कल्पना ना समझें। वो महात्मा जी अभी जीवित हैं, मेरे संपर्क में हैं और थोड़ा बहुत मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। जो भी साधक त्राटक का दीर्घ काल तक अभ्यास करता है, जब उसका आज्ञा चक्र जागृत होता है तो ये जिनको वो योग मार्ग में सिद्धियां कहा है, ये सिद्धियां नहीं है, ये उसके सूक्ष्म इंद्रियों का विकास है। और ये क्षमताएं अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती हैं। साधकों को इनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यहाँ इस ग्रुप में जो बार बार साधकों का ध्यान खींचा जा रहा है, वो सिद्धियों की ओर नहीं खींचा जा रहा है। उनका ध्यान जो खींचा गया है वो शुद्धिकरण की तरफ खींचा गया है, एकाग्रता की तरफ, समन शक्ति की तरफ, आध्यात्मिक विकास की तरफ खींचा गया है, ताकि साधक बीच में भटके नहीं। जो साधक सिद्धियों को लक्ष्य बना के साधनाएं करते हैं, वो जब सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो उनको अपने जीवन का ध्येय मान के जो मूल उद्देश्य है मानव का, उसको छोड़ देते हैं और सिद्धियों के द्वारा संसार में चमत्कार करने लगते हैं, धन के और यश के पीछे भागते हैं, जहाँ से उनका पूरी तरह पतन हो जाता है। इसलिए साधक जो है इन सिद्धियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अपने शुद्धिकरण का अगर लक्ष्य रखेंगे तो ये जो क्षमताएं हैं एक समय के बाद, समय इनमें लंबा लगता है लेकिन प्रकट निश्चित रूप से होती हैं। और साधक उनके प्रति उदासीन रहे वो सबसे अच्छा है। इनमें फंसे नहीं। ये अपने आप उसकी समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें वास्तव में सत्य हैं जो किताबों में लिखा हुआ है। कोई भी इस चीज का अनुभव कर सकता है। जो भी साधक त्राटक में वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहता है, कम से कम भी इसको 6 महीने का समय जरूर दे। मैं जो है जानबूझकर त्राटक का जो समय है उसको कम रखता हूँ। उसका कारण है कि मुझे ये पता है अगर मैंने त्राटक ज्यादा लंबा करवा दिया तो ये क्षमताएं उसके शुद्धिकरण से पहले ही उसमें प्रकट अगर होने लगी तो साधक निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाएगा। इनका आकर्षण बहुत प्रबल होता है। इसीलिए तो इनका समय मैंने कम कर दिया है कि धीरे धीरे वो इस ग्रुप में अध्यात्म क्या है ये समझ ले, उसके अंदर विवेक और वैराग्य इतना बढ़ जाए कि जब ये चीजें उनके जीवन में आए तो वो उनको ज्यादा महत्व ना दे। अंदर जो छोटी मोटी जिज्ञासा पड़ी है, जो हर साधक अनुभव करना चाहता है, क्या वास्तव में ये चीजें हैं, इनका अनुभव ले और इनसे मुक्त हो जाए। इसीलिए आज मैंने ये विशेष जो त्राटक का प्रयोग है आप सबके समक्ष खोल दिया है। ये आप करके देखिए, आपकी नेत्र ज्योति में प्राण ऊर्जा इतनी ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाती है कि साधक अगर किसी से बात कर रहा है, उसके नेत्रों में नेत्र डाल के अगर बोलना शुरू कर दे तो व्यक्ति जो है उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता। उसका प्रभाव बहुत गहरी तरह उसके चित्त पे पड़ता है, क्योंकि संकल्प और प्राण दोनों महान शक्तियां हैं जो नेत्रों के माध्यम से दूसरे के ऊपर पड़ती हैं। और वो व्यक्ति एक आज्ञाकारी सेवक की तरह मोहित होकर साधक की बात सुनने लगता है। आप देखते भी होंगे जो उस कोटि के महात्मा होते हैं, जब वो सत्संग करते हैं, कोई प्रवचन करते हैं, तो जितने भी शिष्य होते हैं उनकी वाणी से, उनके चेहरे से भाव विभोर और मोहित हो जाते हैं। उसका कारण मात्र उनका भाषण शैली की कुशलता नहीं है, उसके पीछे जो उनका बलवान संकल्प होता है और वो प्राण ऊर्जा जो उनमें लबालब भरी होती है, जब वो उनके नेत्र और वाणी के माध्यम से साधक समुदाय के ऊपर पड़ती है तो वे सब उसके वशीभूत हो जाते हैं। साधना भले ही उन्होंने कुछ और की हो, लेकिन हर साधना का जो फल है वो संकल्प को बढ़ा देता है, चित्त को शुद्ध कर देता है।
और प्राण ऊर्जा जो सबका आधार है उसको वो जो है बिल्कुल महान शिखर पे लेके जाता है प्राण ऊर्जा को। तो ये जो त्राटक का प्रयोग है ये साधक के नेत्रों में नेत्र ज्योति के साथ साथ प्राण ऊर्जा को बढ़ा देता है। नेत्र ज्योति बढ़ेगी, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, संकल्प शक्ति बढ़ेगी, ध्यान बढ़ेगा, धारणा शक्ति बढ़ेगी, चित्त शांत रहेगा। दोस्तों, आप तमाम तरह की उल्टी सीधी YouTube पे वीडियो देखते रहते हैं, टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, अपना समय नष्ट करते हैं। सबसे अच्छा है साधकों के लिए कि अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में एक समय ऐसा निर्धारित कर ले कि अपनी रुचि के अनुसार अपने चित्त को उस परम तत्व की ओर लगाए, कुछ समय ध्यान में अपना बिताए। ध्यान से सुंदर साथी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि दूसरे जितने भी आप दृश्य देखते हैं आपके चित्त को अशांत और परेशान करते हैं। एक ध्यान ऐसा साथी है जो उसकी चित्त वृत्तियों को शांत कर देता है, और जब चित्त शांत होता है तो व्यक्ति के अंदर जो सद्गुण है अपने आप प्रकट हो सकते हैं। व्यक्ति समाज के लिए कल्याणकारी हो जाता है। ये जो प्रयोग हैं ये आप एक तरह से साधक के ऊपर निर्भर है। इनको अध्यात्म का सहायक बनाना चाहता है या सिद्धियों के चक्कर में पड़ के इनको बात बनाना चाहता है। और मेरे से जो भी जुड़ेगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, अगर मेरे मार्गदर्शन में साधक चल रहा है तो निश्चित रूप से उसका उत्थान ही होगा। पतन उसका जब होगा जब मनमानी करेगा, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि इन प्रयोगों को करते हुए आप किसी भी मार्ग के प्रतीक हों, आप ज्ञान मार्गी हों, आप योगी हों, आप कुंडलिनी मार्गी हों, आप नाथ योगी हों, पथ योगी हों, आप किसी भी मार्ग में हों, अगर ये छोटे छोटे प्रयोग आप करेंगे तो जो एकाग्रता, ध्यान, समरण शक्ति, चित्त की शुद्धि आपको हर मार्ग में आवश्यकता है, इनसे आपको प्राप्त हो, आप हर अपने मार्ग के आगे बढ़ें। और जो नए साधक यहाँ ग्रुप में जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ इन छोटे छोटे प्रयोगों को करके उनके अंदर आध्यात्मिक भूख जागृत हो, उनको इनका स्वाद उनके मुंह लग जाए और वो मेरे से बार बार जिज्ञासाएं रखें कि अब हम और आगे क्या करें, और आगे क्या करें। फिर एक समय के बाद उनको पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग पे नियम के साथ सुनियोजित तरीके से चलाया जाए। पुराने साधकों को जो बाधाएं आ रही हैं आध्यात्मिक मार्ग में चलने से, इनके द्वारा उनको दूर की जाए। तो जिस भी साधक की रुचि है, नेत्र ज्योति ठीक है, इस प्रयोग को करे और इसके सुपरिणाम अपने जीवन में प्राप्त करे।